मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि माँ आदि शक्ति, माँ काली का आशीर्वाद तुम पर प्रचंड रूप से बरस रहा है। माँ की दिव्य ऊर्जा तुम्हें अपने आशीष से भर रही है। यह शक्ति एक महिला ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है और मैं देख पा रही हूँ कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। तुम हाल ही में किसी स्थान पर गए थे और वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने तुम्हारे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा पैर किसी अदृश्य शक्ति पर पड़ा था और तभी से यह शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ गई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं माँ की शक्ति है जो तुम्हें अपनी सही ऊर्जा को पहचानने का संकेत दे रही है। यह शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह केवल हमारी इंसानियत का हिस्सा नहीं होता, बल्कि स्वयं ईश्वर की कृपा का स्वरूप होता है। अब तक जिन संघर्षों का तुमने सामना किया है वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। माँ की इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चे इरादे अब तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे। जिन चीजों को तुमने असंभव समझा था वे अब सहज रूप से संभव होने लगेंगी। माँ की शक्ति तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर जाने का संकेत दे रही है। यह स्थान कोई मंदिर हो सकता है या कोई ऐसा स्थान जहां तुम्हारा मन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करे। यह पवित्र स्थान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। वहां जाने के बाद तुम्हें दिव्य संदेश मिलेंगे जो तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करेंगे। वहां से लौटने के बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है और तुम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे परिवार से जुड़ी कई समस्याएं भी अब समाप्त होने वाली हैं। माँ की कृपा से तुम्हें समाधान मिलेंगे और जीवन में नई रोशनी का संचार होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें सही राह दिखाएगी और तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और विस्तार से या किसी खास हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके भी लिख सकती हूँ। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह समझना होगा कि जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है और माँ की यह शक्ति तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन वही क्षण हमें सबसे गहरे संदेश भी देते हैं। यह शक्ति तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। तुम्हें अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और माँ की शक्ति पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियाँ आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी और अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे सफर में सहयोगी बनेंगे। यह लोग तुम्हारे लिए किसी दूत की तरह होंगे जो तुम्हारी यात्रा को आसान बनाएंगे। माँ आदि शक्ति तुम्हें एक और संकेत दे रही है पुरानी चीजों और रिश्तों को छोड़ने का, जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे हैं। हो सकता है यह आसान न हो, लेकिन जब तुम पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हें अपने सपनों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। माँ की शक्ति तुम्हें सपनों के माध्यम से संदेश भेज सकती है। इन संकेतों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। आखिर में यह याद रखो कि माँ की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ
जब भी तुम असमंजस में रहो या कठिनाइयों का सामना करो, बस अपनी आंखें बंद करके माँ से प्रार्थना करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी आत्मा की गहराई में वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। उस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब बस आगे बढ़ो, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद और जीवन का मार्गदर्शन। जब भी हम जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हमारे सपने टूटने लगते हैं, उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं और हम खुद को एक अंधेरे में घिरा हुआ पाते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब माँ आदि शक्ति हमें सबसे मजबूत बनाने का काम करती है। वह हमें ऐसे संकेत और अनुभव देती हैं जो हमें हमारे असली मार्ग की ओर ले जाते हैं। इस जीवन में हर व्यक्ति के सामने चुनौतियाँ आती हैं। कोई भी इंसान बिना संघर्ष के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब हमारे साथ माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद होता है तो ये संघर्ष भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। माँ हमें हमारी आंतरिक शक्ति से अवगत कराती है जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करती है। आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास का महत्व। जब जीवन में कोई दिशा नहीं दिखती तो सबसे जरूरी होता है आत्मनिरीक्षण करना। अपने भीतर झांककर देखना कि हम कौन हैं, हमारे सपने क्या हैं और हमें क्या करना है। माँ आदि शक्ति पहचानोगे। तुम अधूरे नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। तुम में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ समाई हैं। तुम्हें बस उन्हें जगाना है। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें संबल दूंगी, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हें स्वयं को उठाना होगा, तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और फिर उसे संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करना होगा। तुम्हें अपनी ज्योति से अंधकार को मिटाना होगा। तुम्हें अपने प्रेम से घृणा को हराना होगा। तुम्हें उस योद्धा को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। क्या तुम तैयार हो उस योद्धा को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? तुम्हें संकल्प लेना होगा, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा और फिर किसी भी बाधा से डरे बिना आगे बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आएंगी। तुम्हें बार बार परखा जाएगा, तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें उठना होगा। हर बार तुम्हें और भी मजबूत बनकर खड़ा होना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें तपना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा और फिर उस अग्नि से उभरना होगा जिससे एक सच्चा योद्धा जन्म लेता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा, तुम्हें अपने भय को साहस में बदलना होगा, तुम्हें अपने अंधकार को प्रकाश में बदलना होगा। और जब तुम यह कर पाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। मैं तुम्हें यह यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं तुम्हें इस राह पर चलने के लिए पुकारती हूँ। क्या तुम मेरी पुकार को सुन सकते हो? क्या तुम मेरे आह्वान को समझ सकते हो? यदि हाँ, तो उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें झिझकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, पर निर्णय तुम्हारा होगा, चुनाव तुम्हारा होगा। क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए?
क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश को फैलाने के लिए? तुम्हें अपनी नियति को स्वीकारना होगा। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हारे जन्म का कारण मात्र सांस लेना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य मात्र जीवन जीना नहीं है। तुम्हें इस संसार में एक बदलाव लाना है। तुम्हें इस धरती पर प्रकाश फैलाना है। तुम्हें अपने भीतर की ज्योति को पहचानना होगा। तुम्हें उस ज्योति को जलाना होगा और फिर उसे संसार के अंधकार को मिटाने के लिए फैलाना होगा। तुम्हें अपने आप को समझना होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और फिर उन्हें सही दिशा में लगाना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें मेरी शक्ति का संबल प्राप्त है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर श्वास में। अब उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हें यह यात्रा अकेले करनी है, पर तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हारे भीतर मैं हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ। अब समय आ गया है। अब और विलंब मत करो, जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, लेकिन केवल पहचानना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उसे स्वीकारना होगा, तुम्हें उसे अपनाना होगा और फिर उसे सजीव करना होगा। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें उन सभी धारणाओं को त्यागना होगा जो तुम्हें निर्बल और असहाय बनाती है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा ताकि तुम्हारे मन में केवल साहस और प्रेम का वास हो। तुम्हें अतीत के बोझ को छोड़ना होगा। तुम्हें उन सभी दुखों और निराशाओं को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना होगा, पर उसमें बंद कर नहीं रहना है। तुम्हें आगे देखना है। तुम्हें अपना और अनमोल होता है। तेरे जीवन में भी यही हुआ। जिन लोगों ने छल किया, झूठ बोला, उनका नीम का बीज जल्दी अंकुरित हुआ। उन्हें थोड़ी सफलता मिली, पर वह सफलता कड़वी निकलेगी। पर तूने जो सच्चाई और मेहनत के बीज बोए, उनका वृक्ष तेरे से उगा, लेकिन अब उसका मीठा फल तुझे मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। तेरे कर्म तेरा सबसे बड़ा धन है और मैं वचन देती हूँ, अब तेरे कर्मों का फल तुझे खुले आकाश की तरह मिलेगा। जो धन तुझे रुक गया था वह लौटेगा। जो काम अटके थे वे पूरे होंगे। जो लोग तुझे गिराकर आगे बढ़े थे, अब तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि यह न्याय है और मैं स्वयं न्याय हूँ। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोच कि तेरे अच्छे कर्म व्यर्थ गए। हर भलाई, हर सच्चाई, हर बलिदान, हर आंसू सब तर्ज है और अब मैं सबका फल तुझे दूंगी। अब तेरे जीवन का वह समय शुरू होने वाला है जब तेरे कर्मों का फल तुझे चमकते हुए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस रहस्य की बात करूंगी जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अंधकार में छिपा हुआ मार्ग। जब तू अपने जीवन को देखता है तो तुझे लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो गया है। तुझे बार बार ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब खत्म है। पर सच यह है मेरे बच्चे, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल एक रास्ता खुला रहता है और वही रास्ता सबसे सच्चा और सबसे मजबूत होता है। तूने देखा है ना, जब रात गहरी होती है तो तुझे लगता है जैसे अब कभी सुबह नहीं होगी। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह ना आई हो? नहीं, हर रात चाहे कितनी भी लंबी हो, अंत में सूरज उगता ही है। वैसे ही तेरे जीवन का अंधकार भी केवल अस्थायी है। यह अंधकार तुझे डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे रुकने और भीतर झांकने के लिए है।
जब बाहर रोशनी नहीं होती तभी इंसान दीपक जलाना सीखता है। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तभी इंसान भीतर की खिड़की खोजता है। मेरे बच्चे, यह अंधकार तुझे भीतर की रोशनी दिखाने आया था। याद रख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कभी किसी आत्मा को बिना रास्ते के नहीं छोड़ता। तुझे बार बार लगा कि तेरा करियर रुक गया, तेरा संबंध टूट गया, तेरी मेहनत बेकार हो गई, पर यह सब केवल भ्रम था। सच यह है कि मैं तुझे गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग की ओर खींच रही थी। जब कोई रास्ता बंद होता है तो समझना कि वह तेरा मार्ग नहीं था, और जब तू उस बंद दरवाजे के सामने खड़ा होकर रोता है तो मैं तुझे पीछे से खींचती हूँ और कहती हूँ, आगे देख, असली दरवाजा यहाँ है। पर मेरे बच्चे, तू दुख और भ्रम में इतना डूबा था कि तुझे वह दरवाजा था है दिखाई ही नहीं दिया। बेटा, जब तूने कहा माँ मेरे सारे रास्ते बंद हैं, तो उस वक्त मैं तेरे साथ खड़ी थी। मैंने तेरा हाथ पकड़कर कहा, नहीं बच्चे, एक रास्ता अब भी खुला है। पर तेरे आंसुओं की धुंध ने तुझे वह मार्ग नहीं देखने दिया। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, तूने जितना अंधकार देखा उतनी ही गहरी रोशनी तुझे मिलने वाली है। सोच मेरे बच्चे, अगर तू कभी अंधेरे कमरे में ना गया होता तो तुझे यह एहसास ही ना होता कि एक दीपक कितनी रोशनी फैला सकता है। अगर तूने जीवन में धोखा ना झेला होता तो तुझे यह कभी समझ ना आता कि असली इंसान कौन है। अगर तूने असफलता का स्वाद ना चखा होता तो सफलता का असली मूल्य तुझे कभी पता ना चलता। तो यह अंधकार तेरे लिए तोहफा था। इसने तुझे यह सिखाया कि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे असली मार्ग पर ले जाऊंगी। अब तेरे जीवन के दरवाजे यह खुलेंगे और तू खुद हैरान होगा कि कैसे अचानक सब बदल गया। तेरा रुका हुआ काम चलेगा, तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटेगा, तेरे बंद हुए अवसर फिर से सामने आएंगे, और यह सब तू देखेगा तो तुझे लगेगा, माँ यह चमत्कार है। पर मैं कहती हूँ, यह चमत्कार नहीं, यह तेरा धैर्य और तेरे कर्मों का फल है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तू मेरी आंखों से देखना शुरू कर। जब कोई दरवाजा बंद हो तो मत रो, समझना कि यह संकेत है, यह तेरा मार्ग नहीं। और जब कहीं रोशनी की एक किरण भी दिखे तो उस पर विश्वास कर, क्योंकि वही किरण तुझे बाहर ले जाएगी। अब मैं तुझसे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तेरे लिए वह एक मार्ग अब स्पष्ट होने वाला है। तू देखेगा, जो लोग तुझे गिरा चुके थे वही अब तुझसे सीखेंगे। जो दरवाजे बंद हुए थे वही अब तेरे लिए खुलेंगे। तू अब अकेला नहीं भटकेगा। मैं तुझे पकड़कर उस मार्ग पर ले जा रही हूँ जहाँ तुझे तेरे सपने, तेरे अवसर और तेरा सच्चा जीवन मिलेगा। मेरे बच्चे, अंधकार केवल एक आवरण है, उसके पीछे मेरा आशीर्वाद है, और अब वह आशीर्वाद तुझे मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस सत्य की बात करूंगी जिसे तू बार बार अनुभव करता रहा पर समझ ना सका, समय का बदलना। तूने अक्सर कहा, सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों है, क्यों मैं कोशिश करता हूँ और हर बार असफल हो जाता हूँ, क्यों मैं दौड़ता हूँ पर मंजिल तक नहीं पहुँचता। बेटा, इसका उत्तर केवल 2 शब्दों में है, समय नहीं था। समझ मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में हर चीज का एक सही समय होता है, जैसे बीज का। याद रखना, तुम्हारे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी, जहाँ उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था।
वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। ये बात सुनकर महिला और अधिक सतर्क हो गई। उसने अपने पूरे घर में एक अजीब सा अनुशासन लागू कर दिया। हर रात वह नारियल को अपने तकिए के नीचे रखती और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका परिवार इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल रहे। बच्चों को भी हर दिन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था और उन्हें ये सिखाया गया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति से इस बारे में बात न करें। कुछ दिनों बाद महिला फिर से नागा साधु के पास गई। उसने उसे बताया कि वह नारियल को निर्देशानुसार तैयार कर चुकी है और अब वह अगले चरण की तैयारी के लिए तैयार है। साधु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अनुष्ठान शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह समर्पित रहना होगा। साधु ने महिला से कहा कि अनुष्ठान के लिए उसे कुछ और वस्तुएं लानी होंगी। इनमें कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटियां, एक विशेष लाल कपड़ा और एक दीपक शामिल थे, जो पूरे समय जलता रहना चाहिए। उसने कहा कि इन वस्तुओं के बिना अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत उन वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार को इस काम में मदद करने को कहा। उसने अपने पति से कहा कि वह जड़ी बूटियों का इंतजाम करे और बच्चों से दीपक और कपड़े लाने को कहा। प्रयागराज जाने से पहले महिला ने अपने घर में अंतिम तैयारी की। उसने पूरे घर में गंगाजल छिड़का और सभी को यह निर्देश दिया कि वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान में भाग लें। उसने अपने परिवार से कहा, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इसमें कोई बाधा न आए। अनुष्ठान वाले दिन पूरा परिवार नागा साधु के स्थान पर पहुंचा। वहां का माहौल रहस्यमय था। साधु ने उन्हें बैठने के लिए एक विशेष स्थान दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पूरे समय मौन रहें। उसने महिला से वह नारियल और अन्य वस्तुएं लीं और अनुष्ठान शुरू किया। साधु ने पहले मंत्रों का उच्चारण किया और फिर नारियल को एक विशेष अग्नि कुंड में रखा। उसने कहा, यह अग्नि कुंड हमारी शक्ति का स्रोत है। यहाँ हम तुम्हारे शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करेंगे। लेकिन याद रखना, इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें अपनी नकारात्मकता को और बढ़ाना होगा। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने मन में तुम्हारे प्रति और भी अधिक नफरत भरी और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं। साधु ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और वहां की ऊर्जा गहन